चलो देखिए अपने क्या पढ़े थे, ये लाइन बार बार बड़े डीप में पढ़े थे, बड़े सुकून से ना। कौन सी? डिमॉन्स्ट्रेटेड। तो वेन नील ने, अब है वेन नील, पर्पल बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, पर्पल क्या बोल रहे हैं वो, नीला चलता ना। तो demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent process reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable है ना, ऑक्सीडेशन जो खुद ऑक्सीडेशन कर सकता है, सामने वाले का रिडक्शन करा देंगे वाटर, ठीक है। कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसमें वाटर ही होना चाहिए, वाटर के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। जैसे H2S, प्लांट तो वाटर लेते हैं, वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है प्लांट के लिए? वाटर, जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है सामने वाले का रिडक्शन CO2 का। लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या होगी? H2S, क्या है? H2S। चलो रिएक्शन पूरी समझ में आ गई थी। तो एक्चुअल रिएक्शन बनी क्या फिर अपने को? 6 अपने बोले 6 CO2 तो था, ठीक है। हाँ तो और यहाँ पर अपन बोले थे कि C6H12O6 बनना ही है अपना, ठीक है, तो बनना ही है। अब तो यहाँ पर अपने को कोई भी एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड लेगा था, है ना, तो अपने लिए H2O, तभी उसको A एज्यूम कर लो, क्या कर लो? A एज्यूम कर लो। तो देखो A एज्यूम कर ली, अब तुमने ये 6, हाँ तो पहले A एज्यूम कर लो, H2 तो ये दे देगा, तो इसका दुगना देना पड़ेगा ना H2 इसको। यहाँ पर तो कितने दे रहा हो देखो, 12 हो रहा है यहाँ पर H2 अपने को। अगर नॉर्मल में बैलेंस करें पूरे C6H12O6 है, तो ये 12 अपने को दे देंगे अगर अपन इसको 6 ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन 6 ले लिए 12 दे दिया, लेकिन देखो इसके कितने कार्बन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बच रहे हैं अपने, यहाँ पर तो 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए ना, ये एक्स्ट्रा 6 ऑक्सीजन के लिए अपने को इसको डबल लेना पड़ेगा। तो अगर इसको 6 लिए तो इसको 12 ले लो, खत्म। तो C देखो 6 CO2 + 12 H2O गिव्स ये दिया, फिर 6 वाटर एज इट इज निकल गए तुम्हारे, 6 वाटर प्लस 6 क्या निकले? ये पूरी रिएक्शन बनी अपनी। अब यहाँ पर क्या करो, A = O कर दो और यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दो। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बनी अपने। कौन सी? 6 CO2 12 H2O मिलकर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देते हैं। रिएक्शन है ये एक्चुअल। वो पूछ सकता है तुमको 4 रिएक्शन देकर, ये जरूर पूछ सकता कि इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है। तो करेक्ट वाली एटलीस्ट रिएक्शन तुमको याद करें। हाँ तो करेक्ट वाली इक्वेशन रिएक्शन तुमको याद करनी है, क्योंकि देखो वो है ना, इतनी मेहनत के बाद में निकला, इतना बड़ा 1.5 पेज उसने पढ़ाया अपने, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो ये करेक्ट रिएक्शन को याद कर लेना है तुमको कि ये किस तरीके, ये क्या क्या है उसके अंदर। देखो 6 CO2 12 H2O, C6H12O6, 6 H2O एज इट इज निकाल लो और 6 क्या बोलो, वो इतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकती ना, करेक्ट इक्वेशन आ सकती है, हाँ आ सकते हैं। C6H12O6 12 H2O, ये करो, उसके बाद में इस तरीके से, ठीक। अब देखो इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, बात सही है। ग्रीन प्लांट में कौन रहता? H2O रहता है ना, हाइड्रोजन डोनर, एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2, और वही क्या होता है देखो, H2O ही बोलता अपना हाइड्रोजन डोनर भी है ना, और यही ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है? ऑक्सीजन, यानी अपना H2 जो है इसको दे दे रहा और खुद O2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। अपने H इसको दे दे रहा और ये बना दे रहा है और खुद इसमें चले जा रहा। एक तो खुद का एक और उसका, फिर दूसरा वो कहां से ले? 12 मॉलिक्यूल लेना पड़े 12, तो इसके पूरे के पूरे ऑक्सीजन यहीं पर ही निकल रहे हैं। मतलब 6 मॉलिक्यूल उसमें काम कर रहे हैं। देखो ना, ये जो है ना, ये टूटा तुम्हारा, फॉर एग्जांपल H2 ऐसा तोड़ो इसको, H2 और O, तुमने 12 लिए, 12 क्या हो रहा है, तुम 12 लिए तो ये कितने जा रहे टोटल? 24। तो ऐसे H2 12 हो रहे हैं ना तुम्हारे, देखो H2 12 और O भी 12 है, तो 12 O से 6 O2 बना दो तुम, ठीक है। अब बच गए तुम्हारे पास कितने? ये 12 H2, तो 12 H2 में से देखो 6 H2 यहाँ पर चले गए, 12 हाइड्रोजन आइटम है, और 6 H2 यहाँ चले गए, अच्छा यहाँ पर चले गए 12। ये टोटल देखो, इसको ऐसा कंफ्यूज हो रही है, 24 मान लो, चलो इसको मान लो 24 हाइड्रोजन आइटम, 24 हाइड्रोजन आइटम है, 24 में से 12 ऊपर चले गए, 12 यहाँ पर है। तो वाटर टूट रहा है, वाटर से ही ऑक्सीजन गैस बन रही है, बचे हुए जो हाइड्रोजन है वो इसमें और इसमें जा रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ का जो ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बच रहे तो यहाँ पर आ रहे, यानी इसमें जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से गया,
AC यहाँ से CO2 से। उसके साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट। देखो वाटर के पूरे ऑक्सीजन यहीं पर गए, जितने वाटर के ऑक्सीजन थे। देखो वाटर ने खुद को क्या करा, ऑक्सीडाइज करा ना, तो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर तो यही बनाना पड़ेगा ना ऑक्सीजन इसको। बस रिएक्शन याद कर लो, और ये याद कर लो, मैंने कल एक पॉइंट बताया कि ऑक्सीजन कौन देता, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट। रिएक्शन आएंगी नहीं आएंगी वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर आ सकता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन होता है? वाटर। चलो, तो in green plant water is the hydrogen donor and is oxidized to O2. Some organisms do not release O2 during photosynthesis. अब वो बात बता रहे थे, अपन कल कर चुके हैं ना, तो कुछ ऑर्गेनिज्म रहते वो O2 रिलीज नहीं करते। अब O2 रिलीज नहीं हो रही, देखो हर ऑर्गेनिज्म ये इस्तेमाल कर रहा, इसमें ऑक्सीजन है, अगर O2 रिलीज नहीं हो रही इसका मतलब O2 यहाँ से जा रही नहीं थी। O2 यहाँ से अगर जाती तो फिर तो हर ऑर्गेनिज्म के पास में ये रहता ना, है ना, तो फिर हर ऑर्गेनिज्म O2 रिलीज करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते, फोटोसिंथेसिस बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं हो सकते, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के पास में ऑक्सीजन है। अगर ये वाला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता तो वो ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन रिलीज करते, लेकिन नहीं कर रहे, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। ये बात बोला उसने। जो बनेगा वो भी ये बनेगा। हाँ, तो हाँ यानी ऑक्सीजन के पास कोई दूसरी बन रही है, जिसका मतलब वाटर के पास वाटर की जगह कोई दूसरी चीज थी उसके अंदर, ऐसा। अपने पास इसका फॉर्मूला अपने पास, तो अपन इसको केमिकली ऑक्सीजन बना सकते हैं। ऐसा लेकर बना तो सकते हैं, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है, अलग काम है। नहीं इतना आसान नहीं है, इतनी आसान तो नहीं जाती है केमिकली बनाने की। पिगमेंट कहाँ से लाएंगे वो, जो प्लांट के पास पिगमेंट रहता है ना वो कहाँ से लाएंगे, वो तो मुश्किल बात है ऑक्सीजन बनाना। बनाते हैं ना केमिकली, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, कोरोना में चले नहीं हो सिलेंडर, वो आते हैं ना, बनाते ना। लेकिन ये एक मेथड नहीं ऑक्सीजन को बनाने, हजारों मेथड है, बहुत अलग अलग तरीके, सबसे बना सकते हो। वाटर को तोड़ के बना सकते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। जोड़ के वाटर बनाना बहुत मुश्किल है, और तोड़ के गैस बनाना बहुत आसान है। तुम एक बैटरी लो, है ना, 16 वोल्ट की ऐसा कुछ बैटरी लो, पानी में डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा नमक डालो पानी में, खोलो बैटरी डाल दो, तुम्हारा ऑक्सीजन बनना चल रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा मैं, एक साइड से ऑक्सीजन गैस दिखेगी, एक साइड से हाइड्रोजन गैस दिखेगी। हाँ बस वो इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा रहा था ना, उस टाइम पे मैंने एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था तुम्हारे को, तो बस वही एक्सपेरिमेंट था। क्या अपने को कुछ नहीं करने का, अपने को बस मैं बता रहा तुमको कि तुम्हारे ना ऑक्सीजन गैस बन सकती है नहीं, तो जरूरी नहीं कि इसी मेथड से बनाएं। इसमें क्या है, ये जो प्लांट बना रहा है सिर्फ इतनी सिंपल, ये तो अपने केमिकल रिएक्शन लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके ये कर रहा है। लाइट एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए उसको पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, अपन पिगमेंट कहाँ से लाएंगे, ये मसला है ना अपना। तो ये केमिकल रिएक्शन लिखने को सिंपल दिख रही, ऐसा करो, ऐसा डालने से नहीं हो जाएंगी, साथ में यहाँ पर लाइट एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी, सनलाइट लगेगी। बोले तो तुमने सनलाइट दे दी, धूप में रख दी, तो ऐसा नहीं हो जाएंगी। सनलाइट को इस्तेमाल करना होगा प्रॉपर, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो वो करेगा प्लांट ही कर पाएगा। तो इस रिएक्शन से अपने बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरे और कोई केमिकल रिएक्शन से बहुत आसान है। मैं बोला ना, वाटर लो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, घोलो उसको, उसमें बैटरी रख दो, बैटरी जैसे रखेंगे तो कार्बन तुमको H2 गैस भी बन जाएगी, वाटर टूटेगा। वाटर कैसे बने हुए देखो ना, H2O, तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, खत्म। आई बात समझ, पूरा क्लियर हो गया। चलो, तो अपन यहाँ पर ये बोल दिए कि डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S, हाँ तो ये बोला उसने, व्हेन H2S इंस्टेड oxidation, when H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria। तो बोलता वो वाटर O2 गैस रिलीज नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर की जगह पे H2S को लिए थे, हाइड्रोजन डोनर की तरह। वाटर की जगह किसको लिए थे उन्होंने, H2S को लिए थे, तो फिर सल्फर गैस रिलीज कर रहे थे ना। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा फिर, देखो वाटर ने खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया, O2, यानी खुद का हाइड्रोजन निकाल दिया और O2 बनाया ना, तो उसी तरीके से H2S होगा अगर तुम्हारा, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी खुद का निकालेगा, तो क्या बनाएगा, सल्फर H2। हाँ, हाइड्रोजन निकाल ले रहा, खुद को ऑक्सीडेशन कर ले रहा, सामने वाले का रिडक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सल्फर। इसका ये तो सल्फर बन गया ना, हाइड्रोजन तो दूसरे को दे दिया उसने, खुद क्या बन गया, सल्फर H2। बिल्कुल, यहाँ पर दे दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह। अब देखो उतनी रिएक्शन पूरी वैसी रहेगी, यहाँ पर 12 देखो कुछ भी नहीं चेंज, यहाँ पर तुमको ये देखो H2 को भी बन दो, सिर्फ ऑक्सीजन हटा दो, H2S H2S, रिएक्शन एज इट इज जो थी वही, कुछ भी क्या बनेगा,
यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को निकाल लो, H2 बनाते हैं बस, H2। और उसके ऊपर वाटर हाँ वाटर की जगह पर यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर तो बनेगी ना, वाटर तो बनेगा, क्योंकि यहाँ ये जो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं ना, हम तो कमाल की बात है। वाटर बनेगा, वाटर लिए नहीं, लेकिन वाटर बना जरूर, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन आ रहा वो वाटर से नहीं आ रहा था, वाटर का खुद का ऑक्सीजन भी वाटर से नहीं आ रहा था, वाटर का खुद का ऑक्सीजन भी कहाँ से आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ऑक्सीजन है, बोलो 12 में से 6 यहाँ यूज है, 6 यहाँ पर यूज, बोलो। पूछने को तो पूछ सकता, तुमने इतने डिप में पढ़ा, सब थोड़ी पढ़ते बायोलॉजी के बच्चे इतने डिप में, तो वो थोड़ा सेंस भी तो रखना पड़ता ना, क्या पूछना क्या नहीं पढ़ना, तुमने पढ़ लिया तुमको समझ में आ गया, हर किसी को उत्तर समझ में आएगा कि वाटर का कहाँ से आ रहा है, उसको तो देख कर रिएक्शन करता, घबराहट होती है, ऐसा लगता है यहाँ से आ गई रिएक्शन क्या बोले, है ना। ठीक है, एक तो केमिस्ट्री है, ऊपर से अच्छी लेवल की केमिस्ट्री, फिर उसमें बायोलॉजी में भी डाले हुआ है वो, तो ये वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है ना काम, तो मुश्किल हो जाती है। बस तुम इतने याद रखो, इसलिए बोला ना, सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे को, कौन सा वाला, कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है, वो वाटर से। एक आ रहे हैं, फिर 2 आएंगे, बहुत से बहुत, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो अपना चैप्टर डिलीट हो गया ना, प्लांट के अंदर 2 चैप्टर डिलीट हुए ना, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली बढ़ सकते हैं, 2 3 3 भी हो सकते हैं, इस सबक से 2 3, इसके बाद सबक से, और आसान भी जाते हैं, निकालने हार्ड नहीं रहते, फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आएंगे करके, तुमने साइकिल याद है तुम्हारे को, क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है, तुमको रेस्पिरेशन में NADP वो याद है, तुम्हारा क्वेश्चन फिक्स है इंशाल्लाह, ऐसा रहता है, समझ रहे बात। चलो, यानी पूरा चैप्टर करने के बाद में तुमको एक ये कॉन्फिडेंस होना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुमने पढ़े, पढ़ना तो पूरा है यार, पूरा करना है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट पर वो जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, उस पर एकदम कमांड होना चाहिए, तो वो तो एकदम खतरनाक है, समझ रहे। चलो, When H2S instead is the hydrogen donor, तो बोला उसने कि the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and do not and not O2। तो जो भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है बोलता है वो क्या है, SO2 H2 होगा, या फिर कोई और दूसरा सल्फेट होगा, SO4 2- होगा, तो अपने काम का नहीं है, बस अपने को इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, H2S लेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होने वाली, सिंपल। Hence the inferred that यानी हमको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, हमको ये बता रहा है that the O2 evolved by the green plant comes from oat water। तो ये करो हाईलाइट इसका, कौन सी लाइन, Hence इतने पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ अपने को, ये उसका रिजल्ट है। Hence inferred that the O2 evolved by green plant, जो ग्रीन प्लांट जो O2 रिलीज करते हैं वो CO2 से नहीं करते, बल्कि कैसे करते, वाटर से करते हैं। अभी तुम ये बोल रहे थे, मतलब आप तो थ्योरी में, हाँ थ्योरी में दिया मैंने, पहले तुमको समझा दिया बस पूरा, अब बाकी थ्योरी है। चलो, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही लाइन है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक। अब इसी से नहीं, अब लोगों को शक रहेगा, किसी किसी को नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता, ऐसा थोड़ी है, सिर्फ तुमने जिसमें चेक उसमें ऐसा हो रहा, किसी दूसरे में कोई दूसरी रिएक्शन में देंगे, तो इसको फिर रेडियो एक्टिविटी टेक्निक से भी प्रूव कर दिया। क्या करते हैं हम, जैसे कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे तुमने रेडियो एक्टिव कार्बन लिए, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है ना वो तुमने रेडियो एक्टिव ली, तो जो ये रेडियो एक्टिविटी है, यानी रेडियो एक्टिव बोले तो क्या रहता कि इसके अंदर क्षमता रहती है एनर्जी रिलीज करने की, चाहे चमकता है, समझो रेडियम लगा हुआ इसके ऊपर। अभी का समझने के लिए, हकीकत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट उसका अलग ही है, लेकिन तुम समझ लो इसके ऊपर तुमने एक लाइट लगा दी, छोटा सा, क्या कर दिया, छोटा सा लाइट लगा दिया ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। अब ये ऑक्सीजन जहाँ पर भी आएगा वो चमकते हुए दिखेगा तुमको, सिंपल बात। तुमने ये ले लिए प्लस तुम्हारा वाटर भी ले लिए, रिएक्शन वो जो थी वही करा है तुमने, देखो 6 CO2 लिए प्लस 12 H2O लिए। तुमको अभी भी यकीन नहीं हुआ है, कुछ भी बात कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो एक काम करो, ये लाइट लगा दो इसके, अब ये जहाँ पर भी जाएगा चमकेगा। तो तुमने क्या करे, फिर रिएक्शन हुई तुम्हारी, फिर बना C6H12 भी बना और O6 बना, तो इसके ऑक्सीजन चमकते हुए नजर आ गए, है ना। और साथ में क्या हुआ बोलो, और ये वाटर 6 जो वाटर बने, इसके ऑक्सीजन भी चमकते हुए नजर आ गए। यहाँ पर भी लाइट दिख गई तुम्हारी, अरे लाइट यहाँ पर भी, लाइट बनाते ना अच्छे दूसरा वाला, हाँ ये देखो, ये लाइट है अपना, ठीक है, चमक रहा है अंदर, नीला उजाला दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। और ये जो अपना जो ऑक्सीजन निकला उसमें कुछ नहीं नजर आया, इसमें कोई लाइट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकला लाइट नहीं था, तो इससे तो साबित ही होगी ना कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जा रहा है, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहीं पर और यहाँ पर ही जा रहा है, और ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है, ये तो एकदम प्रूफ हो गया, क्योंकि इस पे लाइट था ही नहीं, देखो
इस पर रेडियो एक्टिविटी नहीं, जहाँ रेडियो एक्टिविटी होगी वो चमकते हुए नजर आएंगे। वैसे आप हाँ, तो ये चमकते हुए नजर आए ही नहीं, इसका मतलब इन दोनों में रेडियो एक्टिविटी नहीं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन था वो यहाँ जा रहा था और यहाँ जा रहा है, सिंपल। सही बात है। तो रेडियो एक्टिव टेक्निक से भी हमने इसको प्रूव कर दिया। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर। ये करेक्ट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक करेक्ट। देखो कितने मतलब तो लिख दिए पुण्य, C 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ रहे बात। वेयर देखो, वेयर C6H12O6 क्या है बोलता, बोलो, ग्लूकोज, सिंपल। द O2 releases from water. This was proved using radio isotope technique. Note that this is not a single reaction. अब याद करो, बोलते ये खाली सिंगल रिएक्शन नहीं है, एक इसमें नहीं होता है, बहुत सारे रिएक्शन में बहुत, इसलिए बोले थे अब बहुत सारे स्टेप में होता है। धीरे धीरे एक बॉन्ड टूट रहा, 2 बॉन्ड टूट रहे, 4 बॉन्ड टूट रहे, प्लांट अपने हिसाब से बॉन्ड तोड़ तोड़ के बनाता है। अपन जिससे लिख दिए ऐसा ऐसा डालो ऐसा ऐसा हो जाएगा, इतना आसान है क्या वो नहीं है। तो ये दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी ओवरऑल रिएक्शन यही होती है। नहीं, ये तो मालूम है ना, क्योंकि भाई एक रिएक्शन नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस बोले तो धीरे धीरे अलग अलग बॉन्ड तोड़कर जैसा होंगी, तो इसको पूरी प्रोसेस को मिलाकर फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ओवरऑल रिएक्शन यही है, यानी ये इस्तेमाल होता है और ये बनता है, खत्म। नहीं, बस तुम नीचे की रिएक्शन अच्छे से याद करो। समझ में अगर तुमको आ गई है तो बार बार प्रैक्टिस करो, अगर नहीं समझ में आई तो नीचे वाली याद करो। क्या बोला मैंने, समझ में अगर तुमको सब कुछ आ गया तो ऊपर की तो रिएक्शन गलत ही है ना तुम्हारी, वो तुमने नहीं भी याद करे चलता। ये नीचे के दो अगर तुमको समझ में आए तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो याद कर लो नीचे वाली सबसे लास्ट वाली। तुम्हारे पास 2 चॉइस है, अगर तुमको समझ में आती है तो ऊपर की और नीचे। देखो सबसे ऊपर वाली छोड़ देना है, CO + H2O जो गिर ना अपने वो छोड़ देना है, इसका टेंशन नहीं लेना। बस नीचे के 2 समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन नहीं। एक मतलब बता दो कैसा है, तो कल का वीडियो में डिलीट हो गया था, आवाज चले गया, तुम देखो क्या बोलता था, कैसा बनाया था बोलने कि ऐसा ही क्यों बनेगा करके, कैसा बैलेंस करेंगे रिएक्शन को देख ले तुम, फिर आगे चलेंगे। हो गया अपना काम इसका। देखो अपन ने क्या बोले कि अपने को बनाना क्या है, कोई भी बनाएगा। हाँ ये याद रखा देखो, C6H12 ही बनेगा, O6 ही बनेगा, ठीक है। अब देखो ये बनाने के लिए अपने को सबसे पहले तो कार्बन होगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो ऐसा स्टेप देखो तुम, सबसे पहले अपन प्रोडक्ट नहीं लिखे, रिएक्टर नहीं लिखे, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखे। होना क्या, ग्लूकोज, होना क्या, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या, 6H12O6, ठीक है। उसमें सबसे पहले स्टेप कार्बन होगा, तो कार्बन कहाँ से ले सकता है प्लांट, CO2 के अलावा कोई चारा ही नहीं है उसके पास, CO2 ले लिया उसने। तो अपन देखो चलो इसके तुमको मालूम है, अब देखो पूरी रिएक्शन को 6 से डिवाइड कर दो, तो सिंपल है अभी आसान करने के लिए। हाँ C2 और O ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यदि ऐसा समझ में आता ना कि एक लिए तो ये एक लिए, सिंपल, 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अपने को कार्बन होना था, अपन ने कार्बन ले लिए CO2, क्या ले लिए, CO2। चलो कार्बन का मसला हल हो गया। साथ साथ देखो ऑक्सीजन का मसला भी हल दिख रहा है तुम्हारे, क्योंकि C जब लिए तुमने CO2 तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिल गया तुम्हारे, लेकिन हाइड्रोजन अभी बच गया। तो हाइड्रोजन के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो तुम ले लेंगे H2A, कुछ भी हो सकता है, अभी अपने को मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है, H2S हो सकता है, H2O कुछ भी हो सकता है, ठीक है। H2A तुमने ले लिया। अब अगर तुम गौर से देखें तो तुम्हारा काम देखो, कार्बन का मसला अपने सबसे पहले देखेंगे, जो जो यहाँ पर था वो इधर आ जाना, बैलेंसिंग का टेंशन नहीं ली। कार्बन था, कार्बन के लिए CO2 ला लिए, ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया तो टेंशन नहीं, ऑक्सीजन की कोई स्पेशल चीज नहीं लाना पड़ा। हाइड्रोजन का मसला आ रहा था, तो हाइड्रोजन के लिए अपन ने ये ला लिया। यहाँ पे समझ में आ गई रिएक्शन। अब बैलेंसिंग पे उतरते, देखो बैलेंसिंग के लिए देखो कार्बन यहाँ पर कितने, यहाँ पर काम खत्म है। हाइड्रोजन देखो कितने, यहाँ पर काम खत्म है। मसला किसका जा रहा है, देखो यहाँ कितने, यहाँ कितने, एक। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर होने को ना, दोनों तरफ बराबर होने को ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, कार्बन इधर 2 है, इधर 1 ही है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 1 ही है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ये जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब इस ऑक्सीजन अकेला है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अगर ऑक्सीजन अकेला बचा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेंगे अपन, एक ऐसा मॉलिक्यूल और लेंगे ताकि इसके अंदर का H2 लेकर इसको वाटर बना सके।
ठीक है। देखो एक मॉलिक्यूल अपन ने और H2O का ले लिया, H2A का ले लिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो H2A का एक मॉलिक्यूल लेने में 2 हाइड्रोजन भी मिल गए और 2 A भी मिल गए, तो A भी बचा था अपना, उधर A भी नहीं था तो अपने को A भी निकालना पड़ेगा, तो 2 A मिलकर A2 भी निकल जाएंगे इधर, 2 A मिलकर A2 भी निकल जाएंगे, और साथ साथ देखो एक एक्स्ट्रा O और H2 मिलकर वाटर भी निकल जाएंगे। अब तुम्हारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। देखो 2 A मिलकर A2 निकल गए, यहाँ के 2 H और एक यहाँ का ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वाला 2 मिलकर वाटर निकल गया, H2O निकले। अब तुम क्या करो, तुमको अगर इसको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बनाना है तो बस 2 काम करना है, क्या, A बराबर O लेना है और 6 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ अगर फोटोसिंथेसिस वाले नहीं बनाना है बैक्टीरिया के तो A बराबर S ले लो। हाँ, A बराबर S ले लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बैक्टीरिया वाली बन गई। तो ये आया, समझ में आया तुम्हारे? बोलो। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वाटर नहीं लेते, बैक्टीरिया वाटर का इस्तेमाल नहीं करता, वाटर बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन का सल्फाइड निकला, ये लिए उन्होंने, तो ये एक जगह S2 निकलेंगे। पानी लेता है लेकिन रिलीज करता है। हाँ, पानी तो रिलीज करना है ना, क्योंकि पानी के ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा लिए थे ना अपन ने, तो यहाँ से निकलता। ऑक्सीजन बैलेंस करने के वास्ते पानी रिलीज करना है। हाँ ऐसा, तो सोच ऐसा अपन ने मान लिया, अपन ने ऐसा मान के चले, ठीक है ना, सही रिएक्शन करने के लिए। और वो सही भी है, वाटर यहाँ पर एक्स्ट्रा रहता है ना ऑक्सीजन, तो वो निकालने के लिए अपन इसको डबल करे तो उससे फिर ये H2 और O मिलकर वाटर रिलीज हो गया। आई बात समझ पूरी? चलो एक मतलब डबल भी देख लिया अपने। CO2 है और H2A है। हाँ चलो इसको 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, चलो 6 से मल्टीप्लाई करें, ये देख 12 ले ली, C6 H12 O6, ये भी 6 और ये भी 6, सब कुछ 6 से करना पड़ेगा। देखो इधर अगर 6 से करे ना तो मैं ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर 6 से कर दे तो इसको 6 से करे, नहीं, हर किसी को 6 से पढ़ना पड़ता है मल्टीप्लाई। रिएक्शन की कमाल की बात रहती है ना, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हर किसी को 6 से, अगर तुम एक जगह कर रहे तो हर जगह करना पड़ता, ठीक है। अगर वहाँ पर O रहता है तो फिर बैक्टीरिया हो जाता है। यहाँ पर O2 रिलीज होता तो बैक्टीरिया वाली, H2 रिलीज हुआ, सॉरी O2 रिलीज हुआ तो प्लांट वाली, H2 रिलीज हुआ तो बैक्टीरिया वाली, ठीक। चलो यहाँ पर ये भी लिख दो, देखो ऑक्सीजन A बराबर अगर O रहा तो प्लांट, A बराबर S रहा तो बैक्टीरिया। मतलब ये जब भी तुमने फिलहाल लिखी है तो बैक्टीरिया की नहीं A अभी जब मैंने जनरल लिखा, मैंने जनरल, अभी S लगा दिया वहाँ पे। हाँ बैक्टीरिया जनरल लिखा मैंने, अभी किसी के लिए नहीं हो रही, जनरल लिखा, हाँ S लगा दिए तो बैक्टीरिया, O लगा दिए तो प्लांट है, खत्म। सब्जेक्ट फार्मूला बन गया। हाँ एक फार्मूला बन गया, समझो जनरल फार्मूला। तुमको ये फार्मूला डिराइव करना है पहले, उसके बाद में कोई भी ध्यान देना प्लीज। तो इसको तो सीख कर ही करो, और नहीं अब तो वीडियो भी तुम्हारे पास में नहीं आ रहा तो देख दो, मतलब देखो एक मतलब आ जाएंगे ना अच्छे से, फिर मजा आ जाएंगे, ऐसा बोला, ठीक है। चलो तो पूरी प्रोसेस को मतलब मल्टी स्टेप में, यानी पूरी मिलाकर जो होती है ना उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी पूरा मिलाकर फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 molecules of water are substrate are used in the equation given above? वही बात है, 12 क्यों लेना पड़ा, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। हाँ ऐसा, चलो आगे आप देखो रीजन भी मिल गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ डाला उसने तो फिर लटक क्या रहेगा। अगर मैं बोलूँ तुमको नहीं तुम्हारे काम करनी ऐसे याद कर लो, वैसे क्वेश्चन पूछ लो, तुमने खुद ने दिया ना जवाब, मैंने दिया कि नहीं, तो ऐसा रहता। चलो ठीक है, आई बात समझ। अब देखो इधर क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने वास्ते और बस वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब ये तो रिएक्शन थी, अपनी ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात कर ली, पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है। एक मतलब उधर वो बोला देखो P फॉर प्रिस्ले, P फॉर प्रिस्ले, Q फॉर प्यूरीफाई, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा, जैन इंजन हाउस, ठीक है। इंजन क्या करता है, हीट रिलीज, तो प्लांट क्या करता है, O2 रिलीज करता है, लेकिन कौन सा पार्ट करता है, सिर्फ ग्रीन पार्ट करता। तो दो नाम है, नाम में दो कॉम्पोनेंट, हाँ जैन इंजन हाउस बोल दिए, तो 2 पार्ट है इसके नाम में। तो एक क्या बोला था कि O2 रिलीज करता तो सही, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में करता, दूसरा सिर्फ ग्रीन पार्ट करता है। हाँ तो देखो O2 रिलीज हो रही है लेकिन हाउस के अंदर हो रही है, इंजन हाउस दिया ना उसने, तो अपन बोले ग्रीन पार्ट के अंदर हो रही है, ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस के अंदर हो रही है, ठीक है। पहले समझो मतलब याद करने के लिए सिंपल, ठीक है। चलो और देखो जूलियस वन सैक, अब सैक है थैली, कौन सी अपनी क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में TW ट्रैंगलमैन यानी क्लाइडोफोरा, और क्या बोल सकते तुम, प्रिज्म ले ली थी ना, एक्शन स्पेक्ट्रम है ना, क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, नहीं एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, भले ही सेम रहता हो लेकिन इसने एब्जॉर्प्शन नहीं दिया था ना, इसने ऐसा नहीं बोला था,
इसने नहीं बोला था ऐसा एक्शन स्पेक्ट्रम, वो अपने को मालूम है अब कि अपने अपने एब्जॉर्प्शन भी मालूम है ना, तो अपन बोल रहे कि इसने जो एक्शन दिया था ना वो एब्जॉर्प्शन से भी मैच करती है, समझ रहे हो? ये जो वन साइड था तो जब हम बोला क्लोरोप्लास्ट दिया उसमें तो बाद में नाम मालूम पड़ा ना। हाँ बाद में नाम मालूम, उसने क्या बताया अपने को, तो जो थैली में बनता, उसने बोला जो ग्लूकोज बनता ना अपने को कहाँ बनता, एक थैली में बनता। उस थैली को उसने भले नाम नहीं दिया, लेकिन उसने ये बताया ना थैली में बनता करके, तो वो लोकेशन बताया कि कहाँ बनता, ग्रीन पार्ट के अंदर। हाँ ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल, वो कहाँ रहता क्लोरोफिल, एक थैली के अंदर, उसका नाम क्लोरोप्लास्ट। हाँ बिल्कुल। चलो अब वो कहता बना था वही देखने वाले अपन, TW एंगल में भी क्लियर है। अब नील ने क्या करा था बोलो? हाँ नील ने नीला बैक्टीरिया लिया था, कौन सा? पर्पल बैक्टीरिया ना अपना, तो उसने ये इक्वेशन दिया करेक्ट वाली, अब है ना, नील डाल के उसने हमारा काम साफ कर दिया तुम्हारा, ठीक है। चलो पूरा करेक्शन करने का काम उसी ने किया, बिल्कुल आधा पैराग्राफ पूरा नील के बारे में सही वाली रिएक्शन उन्होंने दी, बिल्कुल। देखो वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी अब फोटोसिंथेसिस हो रही ना तो कहाँ हो रही है वो देखना है। देखो यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। अब तुम तो ये बोलेंगे ना, तुमने पढ़ लिए तो बोलेंगे ग्रीन लीफ में हो रही है और कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, ठीक है ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन द चैप्टर 8, जो तुमने पहले पढ़े चैप्टर 8 में, सेल में, इसमें उसमें, तो उसके हिसाब से बोलेंगे तुम। यू आर डेफिनेटली राइट, तुम बिल्कुल सही है, तुम गलत है क्या? नहीं तुम सही है, तुम गलत नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। सिर्फ लीफ में नहीं होता बोलता, दूसरे ग्रीन पार्ट में भी हो सकता है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, बिल्कुल स्टेम हो गया, यानी यंग लीफ की जो है यंग प्लांट की स्टेम हो गई है ना, पेटियोल हो गया, उसके अंदर भी होता फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर पार्ट, अभी तुमने बोल दिए स्टेम पेटियोल बोल दिए, ठीक है ना। चलो रूट में होता क्या, रूट में नहीं हो सकता कभी, सनलाइट ही नहीं पहुंचती वहां पर, कहाँ से हो जाएंगे। तो ऐसा दे दिया 3 ऑप्शन के अंदर, 4 ऑप्शन में तुम्हारे को लीफ दे दिया, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन रूट, लीफ, स्टेम और पेटियोल, तो क्या बोलेंगे तुम, रूट डज नॉट टेक्स प्लेस। यहाँ पर रहना पड़ेगा ना, रूट 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 बात, यहाँ पर रहो, क्वेश्चन थोड़ा गौर से सुनो, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर डू यू थिंक फोटोसिंथेसिस में आकर, तो तुमने बोल दिया यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तुमने पिछले सबक से ये मालूम किए होंगे, बोलते जो मेसोफिल सेल्स रहते हैं, क्या रहते हैं मेसोफिल सेल्स, उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है ना, क्लोरोफिल रहता है ना उसके अंदर, हाँ 20 से 40 रहते बोले थे अपन, बिल्कुल। चलो एक सेल के अंदर कितने रहते हैं, 20 से 40, और उसमें क्लाइमेटोमोनास में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट। देखो हाँ बिल्कुल, प्लांट के अंदर 2 तरीके के सेल रहते हैं, एक स्पॉन्ज, देखो ऐसा, अगर ये लीफ है ना, फॉर एग्जांपल ये लीफ है ना, तो लीफ के ऐसा अगर तुम फॉर एग्जांपल ये लीफ है, तो लीफ को ऐसा देखे ना ऐसा, तो हाँ तो उसके 2 ऐसे हिस्से रहते हैं, ऊपर कैसे रहते हैं उसमें ऐसा, फॉर एग्जांपल ये लीफ है तुम्हारा, ऐसा तुम्हें काटा उसको ऐसा दिख रहा है तुम्हारे, ठीक है ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा ऊपर है पूरा ऐसा प्रॉपर अरेंज में ऐसे शेप रहते हैं, सेल रहते हैं, ये इसको पहली सीड सेल बोलते हैं। और ये स्पॉन्जी, और ये स्पॉन्जी, ये मेसोफिल सेल रहते हैं नीचे गद्दे के जैसे पूरे, वो देखने वाले अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी में, लेकिन अभी समझो कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल रहता है, बस इतनी समझना है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो अभी वो नहीं बोल रहा कि कौन सा मेसोफिल कहाँ का, बस लीफ में मेसोफिल है, मेसोफिल में भर के क्लोरोप्लास्ट है, 20 से 40 तक के, एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट। ये सोचो तुम कितनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। have a large number of chloroplasts. Usually, the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells. अरे usually क्या करते बोलते, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को along the wall क्या कर लेते, अरेंज कर लेते, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल। have a large number of chloroplasts. Usually, the chloroplast align, यानी खुद को अरेंज कर देते, अलाइन बोले तो खुद को अलाइनमेंट लगाते ना, गाड़ी का अपन मालूम है ना, अलाइनमेंट लगाते, यानी उसको प्रॉपर करते, उसको रख देना, बराबर सीधा कर देना, बिल्कुल, उसको तरतीब से लगाना। अलाइन
themselves along the wall of the mesophyll cell, यानी mesophyll cell की wall के along अपने को लगा देते हो। दीवार के along, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीवार है, ये अपनी दीवार, अब ये बोर्ड कैसा लगेगा, along दीवार। हाँ पेरिफेरी बिल्कुल, जैसे रूम है, रूम की वॉल क्या होगी, दीवार ही होगी ना इसकी। तो जैसा आप इसको ऐसा ना खड़ा ना रखे, ऐसा बुने ऐसा रखे, ये अलॉन्ग नहीं वॉल लगा है ना, जैसे वॉल है वैसी लगा है, ऐसा लगाएंगे। ये सेल है और ये सब लाइट वाइट। हाँ अब देखो फॉर एग्जाम्पल इस सेल के ऊपर ऐसी लाइट पड़ेगी ना, ऐसी लाइट पड़ेगी ना, अब ऐसी लाइट पड़ेगी, अगर तुम ऐसा लगाएंगे तो फिर तो इतनी लाइट मिलेगी उसको। अगर ऐसा लगा देंगे जैसा बोर्ड लगा हुआ है तो पूरी लाइट मिलेगी। हाँ सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ताकि उसको ऑप्टिमम क्वांटिटी मिल सके। ऑप्टिमम यानी जितनी होना चाहिए उतनी, बहुत ज्यादा के लिए ऑप्टिमम नहीं बोलते, बहुत कम को भी ऑप्टिमम नहीं बोलते। बहुत ज्यादा को क्या बोलते हैं, एक्सेस, बहुत कम को क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट, लो, है ना। लेकिन ऑप्टिमम यानी जितना होना उतना। जैसे अपने को ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ खाना, बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी दिक्कत है, बहुत कम खाएंगे तो भी दिक्कत है। जितना इंसान को जरूरत है, जिसके ऊपर वो बेहतरीन काम कर, ऑप्टिमम बोले तो जरूरत भी नहीं, मिनिमम नहीं, जितना, जितनी जरूरत नहीं, जिसके ऊपर वो बेहतरीन काम कर सके बढ़िया से, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। मीडियम बोले तो फिर तो उसमें मीडियम में बोलेंगे तो मुझे नहीं, जिससे होना तो दे दिए। ऑप्टिमम बोले तो जिसके ऊपर बढ़िया से बढ़िया काम कर सके, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर देना जिसके ऊपर एक बेहतरीन तरीके से वो काम कर सके, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। वो जगह आएगा, ये बायोटेक में भी आएगा, इसलिए वो भी बोल दिया, ठीक है। ऑप्टिमम यानी जिसके ऊपर काम एकदम बेहतरीन हो, कोई चीज की कमी नहीं होने दी, इसका मतलब, ठीक है, लेकिन एक्सेस भी नहीं होने दी। हाँ, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls? अब तुम बोलो, कब वो, यानी क्लोरोप्लास्ट है, अब वो चाहता है कि वो अपने को along the wall अरेंज करेगा, यानी कभी ऐसा भी रह सकता है, कभी ऐसा भी रह सकता है, ठीक है ना। अब तुम ये बताओ बोलता कि दीवार के साथ में वो ऐसा कब रहेंगे, हाँ ये लाइट जब कब पड़ रही है, लो लाइट में। अब लो लाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार पूरी लाइट डाल दी अपनी, ठीक है, दीवार से लाइट आती है। अब जब लाइट बहुत आ रही, बहुत सारी आ रही, तो अगर वो ऐसा हो जाएगा तो जल जाएगा ना, तो फिर क्या करेंगे, वो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा फ्लैट परपेंडिकुलर। लेकिन जब लाइट कम आ रही तो पूरा एरिया ऐसा डाल के ऐसा पूरा घेर कर लाइट लेने की कोशिश करेंगे। नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरोप्लास्ट हूँ तो मैं एक टाइम पर ऐसा रह सकता या फिर ऐसा खड़ा रह सकता है, ऐसा। तो ऐसा कब रहूंगा, जब लाइट ज्यादा आ रही, ऐसा कब रहूंगा, जब लाइट कम आ रही, पूरी पूरी लाइट लेने की कोशिश करूँ। समझ रहे बात, ये बात है। चलो, तो उन्होंने क्वेश्चन ये करा एनसीईआरटी ने, अब तुम बताओ बोलते, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface? अपनी फ्लैट सरफेस, जैसे बोर्ड है ना, तो बोर्ड को तुम सेल मान लो, दीवार को क्लोरोप्लास्ट, बोर्ड को क्लोरोप्लास्ट मान लो और दीवार को तुम सेल मान लो, सेल की वॉल। तो ये ऐसा कब रहेगा, जैसा दिख रहा है ना बोर्ड, ऐसा कब रहेगा, जब लाइट कम रहेगी। बिल्कुल, जब लाइट कम रहेगी तो चपटा होकर पूरी लाइट लेने की कोशिश करेंगे ना, तो उसने वही बोला, देखो क्या बोला उसने, will be aligned with their flat surface, यानी अपनी चपटी सरफेस से कब अलाइन कर लेंगे बोलते, है ना। तो जब वो लाइट कम आएगी, पैरेलल टू द वॉल्स, लोअर, क्या बोलेंगे, लोअर लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, है ना। और when would be perpendicular to the incident line, और वो कब परपेंडिकुलर हो जाएगा, कब परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब जाते हैं। बिल्कुल। You have studied the structure of chloroplast in chapter 8. तुमने chapter 8 के अंदर क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से स्टडी कर चुके बोलते। Within the chloroplast there is a membranous system consisting of grana. अब क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, तुमको मालूम है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है बोलो, हाँ ये रहता है अपना क्लोरोप्लास्ट। इसमें दो रीजन है, ये क्या है, स्ट्रोमा, क्या ये, सही है, स्ट्रोमा, चलो स्ट्रोमा है। और इसमें क्या है, बहुत सारे थैलाकॉइड्स, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ग्राना, एक को ग्रेनल थाइलाकॉइड, सही है। और बीच बीच में क्या रहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी बोलते हैं इसको, ये स्पेशल लियो है एनसीईआरटी मालूम है ना। स्ट्रोमा लैमेली क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। चलो ठीक है, तो यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। तो ये छो मेम्ब्रेनस सिस्टम, जो कैसे बना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये भी मेम्ब्रेनस है क्या?
देखो सारी चीजें मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट खुद एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है ना, लेकिन वो डबल मेम्ब्रेन है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी ये क्या है, इसकी कवरिंग क्या रहेगी, अब कुछ पत्थर से थोड़ी बनाएंगे अपन उसमें ना, इसको तो अपने को मेम्ब्रेन से ही बनाना पड़ेगा ना, सेल के अंदर है तो ये क्या है, ये अपना ग्राना, इसका नाम दिया अपने ग्राना बोलते हैं, ठीक है। चलो द स्ट्रोमा लैमेली, देखो क्या बोला, देखो ग्राना बोल दिया, द स्ट्रोमा लैमेली, तो ये भी मेम्ब्रेनस है और स्ट्रोमा लैमेली भी मेम्ब्रेनस है। चलो द स्ट्रोमा लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, तो क्या कर रहा था क्लोरोप्लास्ट में, देखो दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ग्राना और स्ट्रोमा लैमेली, और एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जैसे अपन लगाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दीवार बनाते तो उसमें जो सीमेंट का जो रेती का काम करता है वो क्या रहता है, मैट्रिक्स। तो उस तरीके से जैसे अपना सालन रहता है, सालन दाल सालन, तो उसमें जो दाल सालन रहती है वो क्या रहता है, मैट्रिक्स। और उसके अलावा जो स्पेशल चीज रहती है अपनी वो क्या रहती है, वो मेम्ब्रेनस चीज रहती है ना, तो ऐसा ठीक है। ये मैट्रिक्स वो है क्या मेम्ब्रेनस, मैट्रिक्स मेम्ब्रेनस नहीं, मैट्रिक्स स्ट्रोमा है। मैट्रिक्स बोलो तो एक बीच में सब्सटेंस डाल दिया तुमने, जेली जेली जैसा, है ना, मैट्रिक्स समझ रहा ना, जैसे अपन डालते हैं फॉर एग्जाम्पल अब स्लैब बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे अपन, सीमेंट और रेती क्या रहता है, मैट्रिक्स का काम करती है, और गिट्टी क्या करती है, कड़क चीज का काम करती है। मैट्रिक्स यानी उन सबको जोड़ने वाला, ठीक है। चलो द स्ट्रोमा लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, मैट्रिक्स का नाम क्या है, स्ट्रोमा। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी यहाँ पर काम का एकदम बंटवारा है, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है किसका काम कोई भी कर रहा है, सब मिलके काम का एकदम बंटवारा है, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा, तेरा काम है तू करेगा, सिंपल क्या है, एकदम क्लियर काम का क्या है, बंटवारा है, सिंपल है। चलो देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ये याद रखना है, तो बोला है ना, क्या बोला, देखो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी ये और ये दोनों, ये और ये तुम्हारा ग्राना और लैमेली, ग्राना और लैमेली, हाँ स्ट्रोमा लैमेली, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, लाइट को ट्रैप करना है। तो ये फोटोसिंथेसिस में दो चीजें है ना, एक तो जोड़ जोड़ के चीजें बनाना है, दूसरा लाइट को ट्रैप करना है, लाइट को तो पकड़ना है ना, लाइट, हाँ जिनने काम बांट दिया, कहते हैं तेरा काम लाइट को पकड़ने का है, तेरा काम करने का, बनाने का साला, ठीक है ना। तो इसका एक का काम है एनर्जी जमा करना, दूसरा उससे एनर्जी को इस्तेमाल करना, दो ही काम करे ना, कोई रिएक्शन हो रही तो अपने को सबसे पहले तो एनर्जी की जरूरत है, तो अपन एनर्जी बनाएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या बोला उसने कि देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन, जो ग्रैनुल जो अपनी है मेम्ब्रेनस, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ये दोनों क्या है, प्लांट के लिए एनर्जी। ATP और NADPH क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपन ने लाइट एनर्जी को, सनलाइट को पकड़े, ठीक है ना, और उसी से फिर इस्तेमाल करके अपन ने ATP, प्लांट के लिए भी एनर्जी बना ली। अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी क्या रहती है, ATP, करेंसी का काम क्या करती है, ATP करती है, तो अपनी बॉडी को एनर्जी के फॉर्म में होना, ATP के फॉर्म में, तो प्लांट के लिए ATP भी बना लिया और फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट भी स्टोर कर लिया। ये दो अलग अलग काम है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सनलाइट से एनर्जी बना लिया, ऐसा नहीं, सनलाइट से एनर्जी बनाए, साथ साथ फोटोसिंथेसिस करने के लिए ATP भी नहीं, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस, सनलाइट स्टोर किया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और साथ साथ ATP और NADPH भी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ये ग्राना कब है सर? हाँ ये पूरा ग्राना और स्ट्रोमा लैमेलिका दोनों। हाँ तो ये याद रखना, एडिटेड लाइन पूछ ली जाती है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम के दो फंक्शन बताओ, कौन से, एक तो एनर्जी को ट्रैप करना, स्टोर करना, और दूसरा ATP एंड NADPH बनाना। NADPH कैसे बनाएंगे आगे पढ़ने वाले, आगे आता है बनाता है बस। NADPH यानी देखो, ATP यानी तुम्हारे वो हो गया फॉर एग्जाम्पल पैसे हो गए, और NADPH चेक हो गया, एक NADPH तोड़ेंगे तो उससे तुमको बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। चलो ठीक, रुक नहीं गया वो चेक जो आता ना अपना, वो वाला चेक की बात कर, ठीक है। इन स्ट्रोमा, अब देखो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, द एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस, हाँ देखो क्या बोला, इन स्ट्रोमा के अंदर क्या बोलता, एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर। अब स्ट्रोमा के अंदर वो जो एनर्जी तुमने स्टोर करे, अब उससे बनाया जा रहा कुछ नहीं, को समझ रहे ना बात, तुम उससे काम करा जाएगा, उससे कुछ बनाया जाएगा, तो अपन ने क्या करे, एक तो एनर्जी स्टोर करे, अब एनर्जी को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, स्ट्रोमा के अंदर, यानी जो बनाने का है कुछ, यानी जो अपने लैमेले वाला पार्ट है ना, मेम्ब्रेनस पार्ट, वो कुछ भी नहीं बना, वो सिर्फ लाइट को स्टोर कर रहा है और ATP वगैरह बना रहा है ना, एनर्जी बना रहा है, यानी एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, कोई चीज नहीं बना रहा। जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज वगैरह बनेगा वो कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा के अंदर,
क्योंकि उसमें क्या रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे ना। मतलब ये एटीपी बना, मतलब ग्लूकोज से एटीपी ही बनाएगा ना फिर डायरेक्ट मेम्ब्रेनस वाला। हाँ नहीं देखो, ग्लूकोज से एटीपी नहीं बना रहे, डायरेक्ट हाँ डायरेक्टली एटीपी बना। तो सनलाइट से एनर्जी आ रही ना, दो तरीके रहते हैं। एक तो क्या रहता है देखो, एक केमिकल एनर्जी से एनर्जी बनाना, जो हमारी बॉडी करती है, फूड को तोड़ती, उससे फिर एनर्जी ट्रेवल करती। हमने क्या करें, ग्लूकोज बनाए, उसके बॉन्ड में एनर्जी छुपी हुई, जैसे तोड़ेंगे उससे एनर्जी मिल जाएगी। वो एनर्जी को अपन एटीपी अंदर, एटीपी अपना डब्बा है, फट से उसमें एनर्जी ट्रैप कर देते, और जैसे अपनी बॉडी को लगी तो अपन डब्बा खोलते हैं, एनर्जी उसको मिल जाती। तो अपन हीट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जो चीज़ जैसे सोलर है, अपना सोलर प्लेट है ना, वो क्या करती है, हीट एनर्जी को, जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट को उसको स्टोर करती है, हीट की फॉर्म में चेंज करती है, अपने को देती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ये तो मालूम है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको मालूम है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से, अब देखो सनलाइट से एनर्जी आई तुम्हारी, किससे आई? सन से एनर्जी। तो इस एनर्जी के दो काम है, क्या हुआ देखो, अपन ने एक एनर्जी को स्टोर करे या फिर उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करें। किसमें? यूज इन फोटोसिंथेसिस। तो इसको एज इट इज रखें। एक क्या कर, यहीं पर उसे एनर्जी बना ली। अब ये काम करें अपन किस लिए कर रहे हैं? ये जो अपन कर रहे हैं यूज इन फोटोसिंथेसिस, ये बाद में एनर्जी बनाने के लिए कर रहे हैं। बाद में कभी लगा, जैसे प्लांट खुद का थोड़ी बनाता ना, दूसरे का भी सोचता ना। अब जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है, उसने खुद की पूरी एनर्जी बना ली। अब दूसरे के वास्ते क्या करेंगे फिर? अपन प्लांट को कभी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो मजबूर है बेचारा, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता ना। यानी कुदरत ने बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया। अब उसकी फॉर एग्जाम्पल देखो, उसके एक प्रॉब्लम भी है और उसकी एक अच्छाई भी है। अब वो चाहता तो खुद एनर्जी पूरी सनलाइट से आ रही, खुद की एनर्जी खुद बना लेता, सोलर प्लेट जैसा, काम खत्म, तुम्हारा देखते पड़ो तुम, है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने खुद के लिए जितनी बना था थोड़ी बहुत बना दिया, साथ साथ खाना भी बनाया, ताकि बाद में अगर उसको भी जरूरत पड़े तो उसको तोड़ के वापस से फिर एनर्जी बना सके, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली कुछ एनर्जी बनी, कौन सी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, मेम्ब्रेनस वाले पे। हाँ ये बनी ना मेम्ब्रेनस वाले पे, तो डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी बनी है समझ। फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। और डार्क रिएक्शन तो केमिकल। हाँ नहीं, लाइट रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फिजिकल रिएक्शन। तो ऐसा फिजिकल वगैरह नहीं बोलेंगे उसको अपन, लाइट रिएक्शन बोले तो लाइट रिएक्शन बोले तो उसके अंदर अपन लाइट की एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तब बोलेंगे उसको। अपने एनसीईआरटी में देखो वर्ड जो पकड़ना पड़ता है ना बोलने के लिए, तो अपन बोल सकते हैं ना कुछ भी। फिजिकल रिएक्शन इसलिए बोला उसने क्योंकि स्टेट चेंज होता है ना, गैस से अपन सॉलिड चीज बनाते हैं इसलिए। हाँ फिजिकल केमिकल बोला ना उसने, तो ऐसा सोच सकते हैं अपन। लेकिन अगर एनसीईआरटी ने सॉलिड तरीके से बोल दिया कि ये तुम्हारी फिजिकल रिएक्शन है, तो फिर उसको बोलना पड़ेगा। समझने के लिए समझने सही बात है कि भाई केमिकल रिएक्शन कोई हो ही नहीं रही तो फिजिकल रिएक्शन है, सही बात है। चल हाँ, जो अपने गिराना वाला है तो बस फोटोसिंथेसिस ले रहा और उससे एटीपी बना रहा, बिल्कुल डायरेक्ट ले रहा, यानी यहाँ से एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहा, खत्म करो। शॉर्ट में इन शॉर्ट है ना, तो अंदर जाएंगे इसके अंदर अपन कि कैसा बना था, कोई भी चीज हो रही तो ऐसा तो नहीं एनर्जी ले एनर्जी बन गई करके, ऐसा तो फिर कुछ भी बना अपन ले ले डायरेक्ट, बस लाइट के अंदर लगा दिए, सन से डायरेक्ट लाइट निकल रही अपनी, ऐसा होता क्या? कुछ ना कुछ बीच में प्रोसेस रहती है ना, जैसे अपने को सोलर एनर्जी लेना, प्लेट पे डालना, फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाना उसकी। तो अपन क्या करें, सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा बीच में, ऐसा फजूल तो नहीं हो जाएगा। ठीक है चलो ये बात हो गई। दूसरा यूज इन फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ यूज हो रही? फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही। अब फिर ये फोटोसिंथेसिस होने के बाद में क्या होगा, फिर ये प्रोडक्ट तोड़ा जाएगा, फिर तोड़कर जो कंपाउंड बनना है ना अपना, जो भी कंपाउंड बनेगा फोटोसिंथेसिस में यूज होंगी, इससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, समझो है ना, ग्लूकोज बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा स्ट्रोमा के अंदर। ये कहाँ बना? ये लैमेली, ये अपने जो ये क्या बोलेंगे उसको, मेम्ब्रेनस सिस्टम पे बना। तो स्ट्रोमा में भी फोटोसिंथेसिस होती है, स्ट्रोमा के अंदर ही कुछ बनता, क्या बोल रहे हैं अपन? हाँ जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही ना वो स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो तो स्ट्रोमा है नहीं, वो स्ट्रोमा नहीं है, वो स्ट्रोमा, देखो स्ट्रोमा लैमेली और ग्राना है वो, है ना। देखो स्ट्रोमा लैमेली, देखो ये ग्राना हो गया अपने, ये ग्राना, और उनको जोड़ने वाला जो है उसको स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं, स्ट्रोमा नहीं बोल रहे। ये फोटोसिंथेसिस ले रहे एनर्जी और एटीपी बना रहे, हाँ बिल्कुल, ये एनर्जी बना रहे, एनर्जी ले रहे, फटाफट एनर्जी बना रहे, सिंपल। जो ग्राना में जो स्ट्रोमा में जो काम कर रहा वो सबके लिए हो रहा है, यानी खुद प्लांट के लिए, बाद में एनर्जी बनाने के लिए भी, और अपन जो खाते अपन तो ऐसा नहीं ले सकते ना, अपन सनलाइट लेके एनर्जी बना सकते डायरेक्ट नहीं। क्या किन दोनों में? बनने में और उसके शुगर बनने में बहुत बड़ा रिलेशन है। अभी अपन धीरे धीरे जाएंगे तो एक एक जो है ना इसकी गुत्थी सोल्व करेंगे फिर। अभी इंट्रो ही चालू है ना, तो अभी से अपन पूरा नहीं बता सकते ना, एक एक यहाँ जो वर्ड है ना वो एक एक प्रोसेस है पूरी, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाद में तुम और डबल पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे, तो अभी थोड़ी दिक्कत जाएंगे समझने में, है ना। तो डायरेक्ट तुम बोल देंगे ऐसा हो गया, फिर तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। तो इसलिए मैं मोटा मोटा समझा रहा कि सनलाइट से एनर्जी है ना, उस एनर्जी से ये बना लिया गया। अब ये कैसा बनाएंगे इसके बारे में देखना है अपने को, और कुछ एनर्जी इस्तेमाल की गई फोटोसिंथेसिस करने के लिए,
समझ रहे भाई? चलो, तो उससे ग्लूकोज बनेगा, फिर इस ग्लूकोज को अपन क्या करेंगे, बाद में तोड़ेंगे तो इससे वापस से एटीपी बना लेंगे फिर। ऐसा तो ऐसा हो रहा है। ओवरऑल हमको होना ये, लेकिन तरीका अलग है। ये बात के लिए रखे, ये डायरेक्ट बना ले। ग्लूकोज के तौर पर उठा के रख देगा। हाँ, ग्लूकोज खाने की अपनी जरूरत नहीं थी, अपनी को जरूरत एनर्जी की है। नहीं, अपन भी तो मशीन ही है, समझ रहे हो बात तुम? मशीन है अपना रोबोट, उसको क्या की जरूरत है, एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल होना, अपने को केमिकल एनर्जी होना अपने को। तो खाना बोले तो अपन ने एक जरूरत बना लिया उसको, है ना, लेकिन कुदरत ने क्या करा, लास्ट में एनर्जी ही चाहिए था, लेकिन अपन ऐसा इलेक्ट्रिकल लगा के शॉक लेकर कर सकते कि चार्जिंग नहीं कर सकते ना। प्लांट में ग्लूकोज था, उसको तोड़ने का जो लाइट होना था, इसलिए प्लांट में ग्लूकोज था, प्लांट में ग्लूकोज था जो उसको बनाने के लिए लाइट होना ना, उसको तोड़ने के लिए लाइट होना, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन होना, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन होना। जो फोटोसिंथेसिस का काम है, ऑक्सीजन है। हाँ बिल्कुल। तो अपन ने क्या बोले, सनलाइट आ रही, उससे डायरेक्ट एनर्जी ये बना ली, इनडायरेक्टली ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए। ये हो रहा स्ट्रोमा में, ये क्या हो रहा, स्ट्रोमा, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में हुआ और ये हुआ स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला उसके बाद, ये स्ट्रोमा लैमेली में नहीं होना, स्ट्रोमा में, प्रॉपर स्ट्रोमा में, ये खाली जगह में, ये जो थी ना यहाँ, ये जगह जो थी ना, इसके अंदर वही, हाँ मैट्रिक्स के अंदर, स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में, बिल्कुल। इन द स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा बोलते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या करेंगे, शुगर बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो वो क्या हुआ, स्ट्रोमा के अंदर हुआ। चलो अब ये बताएंगे ना, पूरा सेक्टर तो इसके ही अपने को कैसा होगा पूरा देखना है अपने को। हाँ बिल्कुल, हाँ स्ट्रोमा में स्टोर होगा, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर। देखो ये क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, उसके 3 कंपोनेंट है क्या अपन, एक ग्रैना, एक स्ट्रोमल लैमेली, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं। हाँ, और जो बीच का जो मैट्रिक्स है स्ट्रोमा का, वो क्या कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ग्लूकोज बनाने का। कौन स्ट्रोमा, ये वाला? देखो फोटोसिंथेसिस जो है ना, पूरी मिलाकर ये सारी प्रोसेस को बोल रहे हैं अपन फोटोसिंथेसिस, समझ रहे बात तुम? ये नहीं, इसको फोटोसिंथेसिस बोल के तुम ये बोलो, यूज इन ग्लूकोज फॉर्मेशन बोलो इसको, फोटोसिंथेसिस ना बोल के यूज इन। कौन थे? हाँ ये भी तो लाइट ट्रैप कर रहा है, जब ग्लूकोज बना रहा तो कौन, ये स्ट्रोमा। तो देखो यहाँ से जो लाइट मिली ना, देखो इसने लाइट ट्रैप कर, देखो मैंने क्या बोला, इसने एनर्जी दे दिया, यहाँ से जो सनलाइट से एनर्जी मिली उसने लाइट ट्रैप करके इसको ही तो दिया ना, इसने लाइट ट्रैप, देखो इसने क्या करा, तुम्हारा मेम्ब्रेनस सिस्टम में लाइट को ट्रैप किया, उससे एटीपी बना लिया। मैंने क्या बोला तुमको, जो एनर्जी है वो तक 2 काम हुए, एक तो डायरेक्ट एनर्जी बन गई और एक बात के लिए स्टोर हुई। तो ट्रैप इसी नहीं किया था मेम्ब्रेनस वाले ने, फिर बाद में ये इसको देता है। अभी एक एक गुत्थी जो है तुम्हारी धीरे धीरे वो सारी सुलझेंगी, लेकिन अपन जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो इंट्रोडक्शन में पार्ट है ना, बोल समझ रहे बात। चलो, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच इज क्या बोला, देखो इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। वो क्या बना देती बाद में, स्टार्च बना देता है, ये नॉर्मल लाइन है। द फॉर्मर सेटअप ऑफ रिएक्शन सिंस, यानी इतना पूरा पढ़ाने का मकसद उसका 2 ही चीज है कि लाइट कौन ट्रैप करता है वो बताना है, और केमिकल रिएक्शन कहाँ चलती है वो बताना है। बस इतना समझ लिए, आगे खुद बाद में सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो देखो, द फॉर्मर सेटअप रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट डिराइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। अब देखो ये जो पहला है तो पूरा लाइट पे चलेगा ना, लाइट नहीं रहेगा तो नहीं करेगा, लाइट रहेगा तो करेंगे। अब इसका कैसा है, लाइट का टेंशन नहीं है, लेकिन लाइट स्टोर होने को ना, लाइट स्टोर होने को ना, लाइट का टेंशन नहीं है इसको, लाइट स्टोर होने को। फॉर एग्जाम्पल गन्ने का जूस है अपना, तो गन्ने का जूस कैसा, गन्ना रहेगा तो गन्ने का जूस बनेगा, लेकिन चाय का ऐसा है क्या, नहीं, शक्कर गन्ने का जूस का प्रोडक्ट भी रहा, शक्कर भी रही तो चाय बना लेंगे अपन। अब फॉर एग्जाम्पल गन्ना होना जरूरी नहीं है, गन्ना हो तो बहुत अच्छी बात है, गन्ना लो, गन्ने का जूस बनाओ, शक्कर बनाओ, चाय बना लो, लेकिन अगर गन्ना नहीं भी रहा, शक्कर भी रही तो काम चल जाएगा। तो ये वाला जो काम है ना अपना, वो केमिकल रिएक्शन स्टोर पे डिपेंड करता है, गन्ने पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता कि नहीं सनलाइट होंगी तो ही मैं काम करूंगा, लेकिन ये उसी पर करता है। तो सनलाइट नहीं है तो काम नहीं करेगा, मतलब स्टोर रहेगी सनलाइट तो उससे बना लाइट एनर्जी स्टोर है तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन लाइट एनर्जी नहीं है, सनलाइट दिख ही नहीं रही तो उसका काम नहीं करेगा, लेकिन चालू ही जब होगा जब सनलाइट है, हाँ इसीलिए उसको लाइट रिएक्शन बोला उसको। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट डिराइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए उसको फोटो का भी बोलते हैं। हाँ फोटो यानी शुआओं को है ना, सनलाइट से जो लाइट आ रही है लाइट को बोलते हैं फोटो, तो फोटो हाँ बिल्कुल ये जो काम करे उसको, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, इसलिए बोला डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो है ही, डायरेक्टली नहीं। यानी जब चाय बनाने के लिए गन्ने की जरूरत पड़ती है अपने, कभी बोले खला चाय बना रहे, गन्ना तो नहीं है, कहाँ से चाय बनाना, कभी पूछा ऐसा, कभी सोचा, अपन तो सोचते भी नहीं है गन्ने से आई शक्कर से मालूम भी नहीं रहता,
लेकिन एक्चुअल में क्या है हाई उससे, अगर गन्ना ही नहीं रहे तो शक्कर नहीं बनेगी। हाँ शक्कर नहीं बनेगी, शक्कर नहीं बनेगी तो चाय नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा है कि भाई गन्ना सामने दिखना तभी चाय बना सकते हैं नहीं, लेकिन गन्ने का जूस बनाने के लिए सामने गन्ना होना ना, अगर ये बनेगी ऐसा है। चलो, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट है, लेकिन जो बाद वाली है वो प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती है बोले लाइट के। रिएक्शंस एटीपी एंड एनएडीपीएच सिंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड, दे देखो क्या बोला, सिंस हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन डार्क रिएक्शन। अब इन दोनों को अलग करने के लिए अपन क्या बोले थे, अभी लाइट की प्रेजेंस में हो रही ना, तो इसको बोले अपने लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के बगैर हो ही नहीं रही थी। अब एक्चुअल में पूरी डार्क में नहीं होती ऐसे, यानी लाइट का क्वेश्चन तो लगता ना इसको, ऐसा नहीं कि लाइट होने ही नहीं करके, लाइट इसको होना, लेकिन अपन ने हाँ लाइट पर डिपेंड नहीं है ना, इसलिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए उसको लाइट रिएक्शन बोलती है, डार्क रिएक्शन बोलती है। डार्क का बिल्कुल भी कतई मतलब नहीं कि इसको लाइट की कोई चीज नहीं होना, ये लाइट के प्रोडक्ट पर, लाइट के स्टोरेज पर ही डिपेंड करेंगी, है ना, उसी एनर्जी की मोहताज है ये भी। लेकिन सनलाइट डायरेक्टली नहीं होना उसको, इनडायरेक्टली अगर उसका प्रोडक्ट भी बने हुए रहे तो उससे भी अपना काम चला जाए। हाँ वो उसके प्रोडक्ट है। देखो ये प्रोसेस कब चलेंगी कि ये जब रिएक्शन होंगी, तुम्हारा मेम्ब्रेन सिस्टम एटीपी एनएडीपी बना के रखेंगे, एनर्जी स्टोर करके रखेंगे, तो बाद में तुम ग्लूकोज आसानी से बना पाएंगे। अभी वो देखते, अभी उसमें मत चल जाओ, अभी उसमें चले गए तुम तो फिर कंफ्यूज है। बस अभी सिंपल समझो कि इसने क्या करा, डायरेक्टली एनर्जी स्टोर करके रखा अपना, डायरेक्टली रिएक्शन हुई, और ये लाइट पर नहीं, लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे, खत्म। आता ना आगे, अभी देखो जब अपन पूरी प्रोसेस कर लेंगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा था लाइन में ना। अपन इस टाइप पे देखो ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर डबल आएंगे एक मरतबा, लेकिन पढ़ने के बाद में, क्योंकि अभी समझना मुश्किल है उसको, इसलिए चलो। Hence to distinguish the latter they are called by convention as dark reaction बोलते हैं उसको, और कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन जुड़ते हैं ना उसमें, कार्बन स्केलेटन जुड़ते हैं, इसलिए उसको कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। However this should not be क्या बोलिए उसने, construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। इसका कतई मतलब ये नहीं है चाय बन रही तो चाय गन्ने पे डिपेंड ही नहीं करती करके, करती गन्ने पर, लेकिन मौजूदगी जरूरी नहीं है कि गन्ना होना तभी चाय बनेगी, करती हो गन्ने पर डिपेंड, है ना। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन डार्क में होती है, अंधेरे अंधेरे में ले जाके करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही ये मतलब है कि उसको लाइट की डिपेंडेंसी ही नहीं है, लाइट पर डिपेंड ही नहीं करती करके, डिपेंड करती है लेकिन डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली करती। चाय किस पर डिपेंड करती है, गन्ने पर करती है ना, लेकिन कैसी करती है, इनडायरेक्टली, बस ठीक है। चलो अब मतलब पढ़ना तुमने अच्छे से। अब देखो यहाँ से चालूंगा, एक्चुअल में यहाँ से व्हाट इज लाइट रिएक्शन ना, यहाँ से चालूंगा, जब ये पढ़ेंगे तब फिर समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा था। पढ़ते ना उसको, नहीं कोई चीज भारी नहीं।